हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस क्लास हम जो डील करने वाले हैं डेट इज डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर की क्लास है हमारी फार्माकोलॉजी के बारे में। तो आज जो सिस टैबलेट की हम बात करने वाले हैं वो कौन सी है? न्यूरोविन। कौन सी टैबलेट है हमारी? न्यूरोविन। और न्यूरोविन में इसमें जो साल्ट लिए गए हैं कौन से इस टैबलेट में? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कौन से साल्ट है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी विटामिन B12 है यहाँ पर, राइट। अब देखिए इसे हम डिटेल में समझेंगे, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से साल्ट डले और ये हम किन 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 रोगों के निवारण के लिए हम इसका यूज करते हैं। और राइट ब्यूटीफुल स्टूडेंट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बताओ इस टैबलेट का सबसे ज्यादा यूज हम कहाँ करते हैं? इस टैबलेट का हम यूज कहाँ करते हैं? इस टैबलेट का यूज कहाँ करते हैं ये पहले समझो सबसे पहले। अब यहाँ देखते हैं, जैसे आपने देखा होगा जब हम हमारी उम्र जब हम 40 साल से ऊपर के हो जाते हैं तब एक्चुअली में होता क्या है, हमारे घुटनों में क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है। क्या होने लगता है बेटा? घुटनों में दर्द होने लगता है। आपने जनरली देखा होगा जब आपके घर है बुजुर्ग लोग होंगे, आपके दादी या दादा, आपने सुना होगा कि हमारे घुटनों का दर्द बंद नहीं हो रहा है, तो बहुत सारे वे तेल लगाते रहते हैं। इसके लिए एक टैबलेट है, कौन सी है? उस टैबलेट का नाम है डेट इज न्यूरोविन। कौन सी है बेटा? डेट इज न्यूरोविन। सबसे पहले ये फंक्शन किस तरीके से करती है वो देखते हैं। तो ये नसों को स्वस्थ एवं मजबूत बनाने की दवा है। ये कौन सी है? न्यूरोविन टैबलेट नसों को स्वस्थ एवं मजबूत बनाने की क्या चीज है? एक दवा है। तो देखते हैं इसके बारे में और फीचर। इसका जो पूरा फुल नाम है इसका न्यूरोविन फॉर्टे टैबलेट। अब इसके देखते हैं ये किस प्रकार से ये फंक्शन करती है ना। तो सबसे पहले देखते हैं इसका नाम, इसे न्यूरोविन फॉरेट टैबलेट ISA और क्लास ऑफ टैबलेट क्लास 8। ठीक है, ये मल्टी विटामिन है एक तरीका की। क्या चीज है बेटा? मल्टी विटामिन है और क्या है? न्यूट्रिशनल है। कैसी है? न्यूट्रिशन टैबलेट है। एज ए सप्लीमेंट्री फंक्शन करती है। ये टैबलेट है ना मल्टी विटामिन की तरह फंक्शन करती है, यानी ये हमारे सप्लीमेंट्री की तरह काम करती है। सप्लीमेंट्री का मतलब ये हमारा काम चला देती है। यदि मान लो घुटनों में दर्द हो रहा है, जब इस टैबलेट को हम ले लेंगे तो हमारे दर्द कैसा होने लगेगा? दर्द हमें रिलीफ मिलने लगेगी। और राइट, अगला पॉइंट हमारा न्यूरोविन फॉरेट टैबलेट फॉर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी इसमें कौन सी? विटामिन बी का पूरा क्या है? समूह या कॉम्प्लेक्स है। कैसी है बेटा? ये कॉम्प्लेक्स है विटामिन बी की। किसकी बेटा? विटामिन बी का ये क्या चीज है? कॉम्प्लेक्स है। और विटामिन बी जो 12 है क्या करती है? ये हमारे ब्लड को, हमारे बोन मैरो से क्या किसको बनाती है? ये RBC को इंक्रीज करती है। क्या करती है? RBC को इंक्रीज करती है, जिससे हमारा ब्लड फ्लो आने नया ब्लड बनने लगता है। कहाँ पर बनेगा ब्लड हमारा बनेगा बोन मैरो में, राइट। मेनली यूज किसके लिए करते हैं? यानी हेल्थ, यानी हमारे वीकनेस जब हमको वीकनेस आने लगती है तब इसका हम क्या करते हैं बेटा? यूज करते हैं। अब इसमें देखते हैं इस टैबलेट में क्या क्या कंटेंट है, इसमें किस तरीके से इसको बनाया गया है। जब ये साल्ट तैयार किए गए थे तो इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट यानी इसमें जो कंटेंट है वो क्या क्या डाले गया है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा इसमें विटामिन B1, कौन सा है? विटामिन B1, जिसका केमिकल नाम या रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। जिसका रासायनिक नाम क्या है बेटा? थायमीन। और जिसमें लिया गया है, जो थायमीन ली गई है, कितनी ली गई है? 10 mg ली गई है बेटा। ठीक है, दूसरी हमारी जो विटामिन है सेकेंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में वो है डेट इज विटामिन B2। कौन सी है? B2, जिसका रासायनिक नाम है, जिसका रासायनिक नाम क्या है बेटा? राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन की मात्रा कितनी ली गई है इसमें? 10 mg ली गई है। कितनी ली है बेटा? 10 mg ली गई है, राइट। तीसरी जो विटामिन है, नेक्स्ट विटामिन है वो हमारी कौन सी है? वो हमारी है विटामिन B3। कौन सी है? विटामिन
B3। विटामिन B3 का जो हमारा रासायनिक नाम है वो कौन सी है? निकोटिनामाइड, जिसमें इसकी मात्रा ली गई है 45 mg। अगली जो विटामिन है हमारी वो कौन सी बेटा? विटामिन B5 है। विटामिन B5 है जिसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम। क्या है बेटा? कैल्शियम। इसकी मात्रा ली गई है 50 mg। विटामिन अगली हमारी कौन सी? विटामिन B6। विटामिन B6 जिसके अदर नेम ये आपके लिखे, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी के स्क्रीनशॉट आप टैबलेट में देखोगे तो इस तरीके के इसमें क्या मिलेंगे, ये आपको सारे कंटेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगले स्लाइड पर चलते हैं, इससे वीडियो लंबी ना हो। जहां पर जिसमें इस टैबलेट में जो विटामिन B1 का जो फंक्शन है, किस प्रकार से हमारी बॉडी में विटामिन B1 फंक्शन किस तरीके से करती है, उसे हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, है ना। तो जिसमें विटामिन आपको पता है थायमिन की मात्रा कितनी ली गई थी, इसमें थायमिन की मात्रा ली गई थी 10 mg। जो विटामिन B1 है तो हमारी बॉडी में क्या करती क्या है, आखिर विटामिन B को आखिर इस टैबलेट में डाला गया, तो डाला गया क्यों है, पहले इसे समझिएगा। ये क्या करेगी? हेल्प इन प्रोडक्शन न्यूरोट्रांसमिटेड, क्या करेगी? न्यूरोट्रांसमिटर। मैं आपको समझाऊं। सबसे पहले एक्चुअली होगा क्या, जैसे मान लो हमारे कहीं पर दर्द हो रहा है तो हमारे का जो ये क्या चीज है, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा न्यूरॉन। ये न्यूरॉन को सिग्नल को क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा, एक सिग्नल से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने का कार्य करेगा या फंक्शन करेगा। कौन करेगा? ये विटामिन B1। ऑलराइट, और इसका क्या है अगला फंक्शन है, और ये इसका दूसरा फंक्शन है, इसका ये हार्ट से लेकर के आपका क्या करेगी? नर्व सेल तक ये पहुंचाएगी सिग्नल। कहां तक पहुंचाएगी? हमारे हार्ट से लेकर के हमारे कहां तक पहुंचाएगी? हमारे नर्व सेल तक पहुंचाएगी। ठीक, यानी नर्व सेल सबसे लंबी सेल, हमारी इस पूरी बॉडी की सबसे लंबी सेल कौन सी होती है? न्यूरॉन सेल होती है। तो ये क्या करेगी? विटामिन B1 करेगी, हमारे हार्ट से सिग्नल ले जाएगी और सिग्नल कहां पर पहुंचाएगी? हमारे न्यूरॉन्स तक पहुंचाएगी, जहां पर न्यूरॉन तक पहुंचाएगी। न्यूरॉन से ले जाकर के जहां पर दर्द हो रहा होगा वहां तक ये सिग्नल ले जाएगी। कौन सी विटामिन ले जाएगी? B1। अब देखिए किस तरीके से फंक्शन करती है, उसे पहले जानते हैं ना बेटा। आगे सिग्नल किस तरीके से जाता है, किस तरीके से नहीं जाता है। ये हमारे आप देख सकते हो, ये क्या है? डेंड्राइट्स हैं। क्या है? डेंड्राइट्स। यानी इस तरीके से ये क्या है? ये पूरी सेल स्ट्रक्चर है, ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। जहां से आप देखोगे यहाँ तक क्या चीज है? एक न्यूरॉन है। अब इसी प्रकार से दूसरी न्यूरॉन अटैच होगी, तो जहां से ट्रांसमिट होते हैं, जो हमारे सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, किसके थ्रू होते हैं? डेंड्राइट्स के थ्रू होते हैं। मान लो एक यहाँ से कॉन्टैक्ट है और इसी कॉन्ट्रैक्ट में ये आ जाएगी इस तरीके से। और न्यूरॉन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? केंद्रक प्रेजेंट होता है। अब जो ट्रांसमिट मान लो यहाँ से आया, दूसरे टर्मिनल तक सेंड कर देगा। टर्मिनल माने लास्ट का, हमारा कौन सा है? ये लास्ट का है। तो यहाँ से इस तरीके से हमारा सिग्नल को इस तरीके से यहाँ से सिग्नल आया और जहाँ से जाने के बाद हमारे कहाँ तक पहुँच जाएगा? टर्मिनल एक्सॉन पर पहुँच जाएगा। राइट, मैं आपसे उम्मीद करूँगा सिग्नल की प्रोसेस आपको समझ चुके होंगे। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब जहाँ पर जो हमारी दूसरी विटामिन है, दूसरी विटामिन कौन सी है? B2। B1 की जितनी कॉम्प्लेक्स विटामिन में जी कौन सी हमारी? B2 के बारे में स्टडी हम करते हैं। विटामिन B2 क्या करती है हमारी फंक्शन हमारी बॉडी में? तो इसमें जो विटामिन B2 का जो साइंटिफिक नाम है क्या है? वो राइबोफ्लेविन है। क्या है? राइबोफ्लेविन है। राइबोफ्लेविन की जो मात्रा इसमें टेबलेट में ली गई थी कितनी? 10 mg, यानी 10 mg। अब ये क्या करती है फंक्शन हमारे? ये प्रोड्यूस करेगी का एनर्जी। क्या करेगी? एनर्जी। क्या करेगी? ये प्रोड्यूस करेगी एनर्जी देगी। और हमारी बॉडी में क्या करेगी? और उसे एनर्जी को क्या करेगी? ब्रेक डाउन कर देगी। एनर्जी आई और एनर्जी क्या कर देगी? एनर्जी को तोड़ देगी। ठीक है। दूसरा हमारा इसमें क्या करेगी? दूसरा इसका काम का इसमें, यानी तोड़े कैसे? जैसे कार्बोहाइड्रेट हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट किसमें हो गया?
ग्लूकोज में ग्लूकोज से हमें क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई। दूसरा ये क्या है, प्रोटीन, प्रोटीन से हमें क्या बनेगी, प्रोटीन आगे चल टूट के क्या बना देगा, एनर्जी। इसी प्रकार से फैट, फैट हमें कहाँ से प्राप्त होती है, फैट हमें प्राप्त होती है ऑयली चीज़ों से। विटामिन हमें कहाँ से प्राप्त होती है, प्रोटीन हमें कहाँ से प्राप्त होती है, दालों से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, चावल और आलू से। तो आप समझ सकते हो इससे क्या करेगी, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को किसमें कन्वर्ट कर देगी, ये कन्वर्ट कर देगी किसमें, एनर्जी में। एम आई क्लियर दिस पॉइंट। देखो हमने खाना खाया, नीचे बना, हाँ मैं आपको यहां पर समझाता हूं। मान लो हमने खाना खा लिया, खाना खाया हमने, मान लो खाना खा लिया हमने, खाना खाने के बाद क्या करेंगे, ये हमारा ये खाना किसमें टूट गया। सबसे पहले समझो, खाना हमने खाया, सबसे पहले स्टार्च प्राप्त करी हमने। दूसरा हम प्राप्त करेंगे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करेंगे, फैट प्राप्त करेंगे, फैट और एंड अदर्स एलिमेंट्स हमने प्राप्त कर लिए। अब जो स्टार्च कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, ठीक। और हमें प्रोटीन और एक दूसरी प्राप्त होगी प्रोटीन। प्रोटीन का पाचन कहाँ पर हो गया, हमें प्राप्त हो गया स्टोमच में। फैट हमें प्राप्त कहाँ हो गई, फैट का डाइजेशन कहाँ पे हुआ हमारा, फैट का डाइजेशन कहाँ पे हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में। अब जितनी हमें प्राप्त हुई थी कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड अदर एलिमेंट्स और प्रोटीन, अब ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, एनर्जी में। देखो बॉडी में आई, बॉडी से कहाँ पे आई, बॉडी से कन्वर्ट हो गई किसमें, एनर्जी में। जो प्राप्त होती है ना, जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है वो किस फॉर्म में प्राप्त होती है, वो हमारी प्राप्त होती है एटीपी की फॉर्म में। किससे प्राप्त होती है, एटीपी की फॉर्म में हमें प्राप्त होती है क्या, एनर्जी। क्या प्राप्त होती है, एनर्जी। अब हमें एनर्जी यहाँ से प्राप्त हो गई। ये इस एनर्जी में बनाने का काम किसने किया था, विटामिन B2 ने। किसने किया था, विटामिन B2 ने। मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप सभी लोग समझ चुके होंगे अच्छी तरीके से। अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके हमें बता सकते हो। विटामिन B2 डबल आएगी, नहीं करो वही है, आगे थोड़ा और है। अच्छा, ये WBC होता है ना। हाँ, आगे चल के ये फंक्शन हमारा क्या करेगी वो देखिए। जो हमारी इसका रासायनिक नाम क्या है इसका, हमारा राइबोफ्लेविन है। राइबोफ्लेविन की मात्रा 10 mg ली गई थी। अब देखिए जो राइबोफ्लेविन आगे चले क्या करेगी, इज इन्वॉल्व इन रेड ब्लड सेल्स। अब ये जाकर के किस में मिल जाएगी, ये हमारे ब्लड में मिल जाएगी। और ब्लड में मिलने के बाद ये कहाँ पे मिल जाएगी, RBC में मिल जाएगी। अब क्या करेगी, ब्लड के साथ ये पूरे हमारे बॉडी में फैल जाएगी। और फिर अब क्या करेगी, अब ये ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ कहां पर पहुंच जाएगी, हमारी बॉडी सेल्स के पास पहुंच जाएगी। कहां पर पहुंच जाएगी, हमारी बॉडी सेल्स के साथ पहुंच जाएगी। राइट, एम आई क्लियर दिस पॉइंट। अब तीसरी जो हमारी विटामिन इसमें ली गई थी, विटामिन B कॉम्प्लेक्स में, वो कौन सी है बेटा, उसमें हमारी विटामिन B3। कौन सी है विटामिन B3। विटामिन B3 का नाम क्या है, निकोटिनामाइड है। क्या है इसका साइंटिफिक नेम, यानी रासायनिक नाम क्या है, निकोटामाइड। ठीक, अब इसके फंक्शन देखते हैं। एक्चुअली में जो फंक्शन करती है हमारी ये निकोटामाइड, जो यानी विटामिन B3 है, जो फंक्शन कर रही है वो किस पे कर रही है, हमारी स्किन पर फंक्शन करती है। कहाँ करती है, स्किन पर। स्किन माने यानी त्वचा पर। कहाँ फंक्शन करती है, स्किन पर। अब देखिए किस तरीके से फंक्शन करती है। इट हेल्प टू मेंटेन हेल्दी स्किन। जो विटामिन B3 है ना, ये क्या करती है, हमारी स्किन को कैसे रखती है, स्वस्थ रखती है, यानी हेल्दी और स्वस्थ रखती है। कौन, विटामिन B3। और ये क्या करेगा, इससे आगे देखते हैं पॉइंट, नर्व्स एंड एसेंशियल फॉर एक्टिवेशन ऑफ कोएंजाइम। और ये क्या करेगी, ये हमारे एंजाइम को
एंजाइम के साथ मिलकर के रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करती है। यानी एंजाइम को क्या करेगी, एंजाइम क्या करता है, हमारी रासायनिक क्रिया को या तेज कर देगा या कम कर देगा। अगली हमारी विटामिन है विटामिन B5। कौन सी है, विटामिन B5। अब ये हमारी क्या करती है, ये विटामिन B5 भी हमारा स्किन पर क्या करती है, स्किन को हेल्दी रखती है, यानी स्किन को हेल्दी बनाती है। इसका मैं बताऊं, देखो नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, विटामिन B5 क्या करती है, हमारी विटामिन B3 क्या करती है, हमारे एंजाइम को सिंथेसाइज करती है, यानी एंजाइम को और बनाती है ना। विच फॉर अवर बॉडी रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म, यानी ये हमारे मेटाबॉलिज्म को क्या करती है, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए कैसी है, ये आवश्यक है। क्या चीज, विटामिन B5। विटामिन B5 से हमारी मेटाबॉलिज्म क्रियाएं कैसी हैं, संतुलित रहती हैं। और जैसे मान लो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी बनेगा बेटा, लिपिड भी बनेगी। लिपिड बोले तो इसका दूसरा नाम क्या है, फैट एंड प्रोटीन्स। ये सारी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड जो प्रोटीन्स लिपिड्स को क्या करेगी, ये रिक्वायर्ड है। कौन, विटामिन B5 हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए। अब इसके देखते हैं यूज, ये हमारे हम इस टैबलेट को कहाँ पर यूज कर सकते हैं। और राइट, देखिए न्यूरोबिन फॉरेट टैबलेट के यूज, हेडिंग लगा लीजिए आप, यूज फॉर हेल्थनेस ऑफ न्यूरॉन। मान लो हमारे न्यूरॉन में वीकनेस आ जाती है, उसको हेल्दी रखने के लिए हम न्यूरोबिन टैबलेट का यूज करते हैं। और राइट, दूसरा है प्रिवेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। मान लो नर्व सिस्टम में कोई डिफॉल्ट है किसी भी प्रकार का, तो उसे इम्प्रूव करने के लिए हम न्यूरोबिन टैबलेट का यूज करते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट हमारा न्यूरोबिन रिलेटेड डिसऑर्डर, यानी न्यूरोबिन से रिलेटेड यानी डिसऑर्डर होते हैं हमारे, डिसऑर्डर होते हैं तो उनको इम्प्रूव करने में इसका यूज करते हैं, किसका, न्यूरोबिन टैबलेट का। अगला हमारा मान लो, मैं आपको समझाऊं इसका यूज कहाँ करते हैं। सबसे मान लिया जो व्यक्ति पैरालाइज हो जाते हैं, मान लो थोड़ा सा पैरालाइज है, इसके लिए हम न्यूरोबिन का टैबलेट कॉमन भाषा में कहें, जो मान लो किसी भी प्रकार का पैरालाइज है, कहीं पर नस काम नहीं कर रही है, उसके लिए हम न्यूरोबिन टैबलेट का यूज करते हैं। सीधा सिद्धांत आप इस तरीके से अपने एग्जाम में लिख के आना। यूज, हाँ। अगले यूज हम आपको बताऊं न्यूरोबिन टैबलेट के, क्योंकि आपको भी पता है हमारी एक टैबलेट अनेक रोगों के लिए होती है, राइट। इस टैबलेट का यूज हम आपको बताएं, इस टैबलेट का यूज हम मल्टीविटामिन की तरह भी यूज कर सकते हैं। और हम अपने बॉडी की वीकनेस के लिए हम इसका यूज करते हैं। इम्प्रूव, मान लो आपके हेयर में कोई प्रॉब्लम है, आपकी स्किन में कोई डिसऑर्डर है, इसके लिए भी हम न्यूरोबिन का टैबलेट का यूज कर सकते हैं। और हम अपने मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं, यानी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हाई या लो हो गई या किसी प्रकार का प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस हो रहा, तो हम इसका यूज न्यूरोबिन टैबलेट का यूज कर सकते हैं। और हमारे नर्व सिस्टम, पूरे नर्व सिस्टम, पेरिफेरल नर्व सिस्टम और सेंट्रल नर्व सिस्टम में किसी प्रकार का कोई कमी अगर होती है तो हम किसका यूज करेंगे, किस टैबलेट का यूज करेंगे, हम उसका यूज करेंगे, न्यूरोबिन का यूज करेंगे। अब इसके लिए न्यूरोबिन टैबलेट कैसे, किस तरीके से लेने चाहिए, इसकी डोज के बारे में हम बात करते हैं, राइट। यानी हमें कितने दिन तक इसे लेनी चाहिए। इसे हम डेली ले सकते हैं, पर डॉक्टर के अनुसार लेंगे, ठीक है।
हम डेली ले सकते हैं इस टैबलेट को। हमें कितनी टैबलेट चाहिए? हमें एक दिन में एक टैबलेट का यूज करनी चाहिए। हाँ, अब बात करते हैं हम साइड इफेक्ट के बारे में, यानी दुष्ट प्रभाव के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इस टैबलेट लेने के बाद हमें कौन कौन से दुष्ट प्रभाव होंगे, यानी कौन कौन से साइड इफेक्ट होंगे। हर टैबलेट के साइड इफेक्ट होते हैं। देखो, आपको एलर्जी हो सकती है, यानी स्किन रेशेस होती है, यानी जैसे आप इस टैबलेट को लोगे तो आपको रेडनेस दिखाई देने लगेगी। और आपको बताऊं, इससे हमें वोमिटिंग भी हो सकती है, पेट में दर्द होने लगता है, और हमें थोड़ी सी नींद भी आने लगती है। इसके सारे साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, और हमें कुपच वगैरह भी होने लगती है। इस प्रकार के हमें साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं इसके अंदर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इसी प्रकार की और वीडियो चाहते हो तो हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हो और पढ़ सकते हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।